हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजीव गुप्ता एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के ऊपर। फ़िलहाल हूँ मैं अमृतसर जामनगर के बिल्कुल नज़दीक, गुजरात साइड से, और सांतलपुर के पास। सांतलपुर से हम इसको ज्वाइन करेंगे और हमने जाना है फर्दर हनुमानगढ़ तक। जाना तो वैसे सिरसा है, बट हम एक्सप्रेसवे को हनुमानगढ़ तक कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरा एक्सप्रेसवे आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है अभी। हालांकि मेरा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो कि जब मैं हनुमानगढ़ की तरफ से आया था तो मैंने उसमें पूरा डिटेल में दिखाया था। तो तब मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि अंदर से बाहर से जहाँ से मुझे ऑप्शन मिला एक्सप्रेसवे का, मैंने वो ज्वाइन किया और उसमें कुछ दिक्कतें भी आई। तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल दे दूँगा। बट अभी मैं आपको जो एक्सप्रेसवे दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा इस तरह से कि अगर आपको इस एक्सप्रेसवे के थ्रू आपको जाना है अप टू, मान लो पंजाब जाना है, हिमाचल जाना है या अपर साइड कहीं भी जाना है, तो इस एक्सप्रेसवे को कहाँ से ज्वाइन करें और कहाँ से छोड़ें। मतलब अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो भी आप मेरे रूट को फॉलो कर सकते हो। तो जब स्टार्ट करते हैं, अब ये सामने जो सांतलपुर का इंटरचेंज है, जहाँ से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है गुजरात में, हम वहाँ पे आ गए हैं। इसके आगे ये एक्सप्रेसवे अभी नहीं बना हुआ, आगे मीन्स गुजरात की साइड। तो हमने जाना है अब टूवर्ड्स अमृतसर। ये देखो, यहाँ पे लगे हुए हैं बैरिकेड्स, अलाउड नहीं है। तो क्या करना है, ये बिल्कुल साइड से ये जगह बनी हुई है, यहाँ से चढ़ जाओ। और ये देखो, ये लगे हैं बैरिकेड्स। इधर ये खत्म है, उधर भी दिखा। और ये एक्सप्रेसवे अगर देखो, ये घूम रहा है, ये एक्सप्रेसवे यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो देखो, ये मैंने यहाँ से चढ़ाई है गाड़ी, इस जगह से। देखते हैं साइड पे है थोड़ा बहुत कि नहीं। बाइक नहीं है, बाइक वास्ते सिर्फ ओनली बाइक के लिए। तो भाई ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया फेल। तो अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड से आएंगे, जिधर से हम लोग कल आए। देखा रास्ता हैगा टप्पन वास्ते। तो जी, जो हमने अभी ये प्रयोग किया ये हो गया फेल। अब हम क्या करेंगे कि इस हाईवे को क्रॉस करके जिधर से एग्जिट लेते हैं उधर से हम एंट्री लेंगे। तो अभी दिखाता हूँ कैसे। आ गया जी एक्सप्रेसवे ऊपर। तो अब हम इसको करेंगे क्रॉस। ये क्रॉस, और यहाँ से बीच में एक डिवाइडर में कट है। ओके 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 ओके। गाड़ी आ रही है। तो यार हम चल भाई, उधर से ना चलें, वो तो सीधा उधर ही ले जाएगा। किधर ले जा? ऊपर चढ़ने का तो यही होएगा। नहीं, वो ये चढ़ने का नहीं, उतरने का ही। अच्छा, तो उतर, अपन तो उधर से उतरे ना। अरे यार, उतरने का वैसे, वो तो हम वैसे ही उतर गए ना। एक्चुअल उतरने का ही है, अगर इस रोड पे आना है। तो हम लोग उससे चढ़ने की कोशिश करते हैं। उधर तो बैरिकेड नहीं लगे हुए, लगता नहीं। बाकी कल गाड़ी तो इस पे से ही चढ़ी थी भाई। चलो ट्राई करते हैं। चढ़ने का तो इन्होंने बंद कर रखा होगा, बल्कि मुझे वहां से चढ़ना चाहिए था। चलो देखते हैं, ऊपर जाके पता लगेगा। तो ये अब सेकंड अटेम्प्ट लिया हमने सांतलपुर से, सांतलपुर इंटरचेंज से।
पहले हमने इधर अटेम्प्ट किया तो नहीं जा पाए, तो हमने वापस गए। तो अब यहाँ से निकल तो हर्डल क्रॉस करने के बाद अब हम लगातार इसी रोड पे रहेंगे लगभग 120 किलोमीटर। थराद के पास जाकर के इसको हम एग्जिट लेंगे यहाँ से, और फिर जाएंगे हम लोग नॉर्मल रोड जो कि है NH 68 संचौर तक। फिर संचौर में कुछ खाना वगैरह खाएंगे, फिर आगे निकलेंगे। तो वो रूट थोड़ा समझने वाला मैं आपको दिखाऊंगा। हालांकि इसके ऊपर भी बीच में हर्डल्स आएंगे, जगह जगह मिट्टी के ढेर लगाए उन्होंने। ये आ गया आज का पहला हर्डल, और मुझे दिख भी नहीं रहा कि हम इसके ऊपर से जा पाएंगे। ये तो हो गई गड़बड़। बिल्कुल गड़बड़ यार। कल तो हम आ गए थे, हम उधर से आए थे एक्चुअली, इसलिए हम ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਈ ਆ ਮਿੱਟੀ ਆ। ये मिट्टी फ्रेश डाली है भाई, कल तक तो जा रहे थे हम लोग। ओहो, लकीली बीच में ये कट मिल गया हमें, सिर्फ 1 किलोमीटर के बाद, 1-1.5 किलोमीटर बाद। तो अब हम यहाँ से जाएंगे रॉन्ग साइड। आ गया वो हर्डल जहाँ पे हम लोग नहीं जा पाए थे। हम थे पहले अपनी साइड, अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। ये चप्पल डिग गई बेचारे दी, वो भी करे। ये देखो, इस तरह का हिसाब किताब है। गांव का इंटरचेंज। अब ये सेकंड हर्डल आ गया। गड्डी आ गई सब। इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी साइड जा सकते हैं, और हम लोग अपनी साइड से ही जाएंगे। इस तो अगले हर्डल ते जगह हैगी है ना, क्योंकि 3 हर्डल आने हैं टोटल। शांति शांति। चल भाई भैया, गाड़ी में एक और तो फील आता है जैसे आसमान को टच कर दिया हमने। ये देखो, एक स्विफ्ट गाड़ी जा रही है हमारे आगे, तो इट मीन्स कि ये भी वो हर्डल क्रॉस करके आया है। तो अगर ये गाड़ी जा सकती है तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इतना डिफिकल्ट नहीं है। सुई का यहाँ से भी सुई गांव का रास्ता दिखा रहा है, और ये आ गया तीसरा हर्डल। वही मिट्टी का ढेर है यार एक्चुअली, तो लोगों ने इसके ऊपर से गाड़ियाँ निकाल के रास्ता बना दिया है। तो टायरों के निशान भी बने हुए हैं। तो जी ये एक और हर्डल आ गया बैक टू बैक, फ्लाईओवर क्रॉस करते ही। अब ये गाड़ी वाले ने बेचारे ने ट्राई किया लेकिन चढ़ नहीं पाया। अब करेंगे हम ट्राई। इसकी बिल्लीनो कैसे चढ़ती कि बम्पर। तो बस यार इस तरह से मिट्टी के ढेर आते हैं। अभी देखा, ये मिट्टी का ढेर जो था वो थोड़ा सा हाइट ज़्यादा दे रखी थी उसकी, तो अब जो लो ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है वो नहीं आ सकती थी। उसके लिए फिर ये यार अभी जैसे यहाँ पे तो ऑप्शन था कि सुईगाम की तरफ का नीचे एक टोल बना हुआ था, अब नीचे जाओ टोल की तरफ टोल नहीं लगेगा क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुए। क्रॉस करो और फिर से वापस ज्वाइन कर लो एक्सप्रेस। ये देखो, ये आ गया एक्चुअली स्ट्रेच है छोटा सा बीच में, जो अभी काम चल रहा है यहाँ पे।
कट आ गया भाई, जो इंटरचेंज है थराद का वो ये है। और बीच में छोटा सा एक वो बनाया हुआ है कि 3 लेन की जगह एक ही लेन खुला है, 2 लेन ब्लॉक कर रखी है। अब ये जो थराद के बाद जो स्ट्रेच स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ट्रक्स भी आ रहे हैं। तो ट्रक्स आ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि ये ऑफिशियली स्टार्टेड है। हालांकि टोल नहीं स्टार्ट किया, बट काम कंप्लीट है, किसी तरह का कोई हर्डल नहीं है। तो भाई ये आ गया संचोर का इंटरचेंज। ये देखो सामने रास्ता दिखा रहा है जाने का, लेकिन हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें पता है कि आगे ये रास्ता बंद हो जाएगा। भाई मेरे हिसाब से उसी तरह से मिट्टी का ढेरी होएगा। नहीं है, पत्थर रखे हुए हैं। मैंने देखा ना एक वीडियो, ओके तो इसलिए कोई फायदा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं। फिर भी तसल्ली के लिए मैं इस भाई से पूछ लेता हूँ। भाई ये खुला है क्या, बंद है? तो वहीं डूबा ना। तो भैया ऊपर का रास्ता बंद है। मैंने एक वीडियो भी देखा था किसी का, उसमें साफ दिखा रहे थे पत्थर रखे हुए बड़े बड़े बोल्डर्स। तो हमने इस हाईवे को यहाँ से छोड़ दिया। हालांकि जाने का रास्ता दिखा रहा था, तो ये गलती मत करना कि यहाँ से संचोर ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 22 किलोमीटर है, 20-22 किलोमीटर। संचोर आ गया, ये देखो ऊपर एक्सप्रेसवे भी आ गया। पूछते हैं तो अब यहाँ से ना एक बार हम कहीं से क्लैरिटी लेते हैं कि क्या हम इसको ज्वाइन करके टूवर्ड्स हनुमानगढ़ जा सकते हैं क्या? उन पूछी। वो तो दूसरी तरफ हो गया, हमने तो इस तरफ जाना है। अरे चढ़ांगे था। अच्छा नहीं हम इधर से चढ़ेंगे ना, अगर चढ़ना होगा तो बंद सी रास्ता कल आप नहीं। देख क्या था अरे उस पूरी तरह तरफ- बंद सी। वो देखो भी चंगी तरह बन किता है। इधर ही रहेगा। आ बैठे काम करने वाले। ये है। वो जाके पूछो कितने तक खुला हो सकता है। तो ये देखो, ये ऑफिशियली अभी खुला नहीं है, और आगे मेरे को मिट्टी का ढेर भी दिख रहा है। वो भी ताजा लगा है। ये एक रास्ता रहेगा? लेना था, रास्ता रहेगा इससे पूछते हैं। ये भाई साहब बैठे हैं यहाँ। ना रास्ता भी नहीं। ये खुला है क्या आगे? बंद है। अब कहाँ से चढ़े? इसके ऊपर चढ़ना हो तो भगोड़ा से चढ़े। अभी गाड़ियाँ जो जा रही थी वो कैसे जा रही है फिर? अच्छा। तो जी रास्ता ये आगे, ये देखो थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो ये ब्लॉक किया हुआ है, तो यानी कि भगोड़ा से ही जाना पड़ेगा। तो जब संचोर सिटी आने वाला है, यहाँ से मुश्किल से 3 किलोमीटर रह गया है। तो यार वो तो जाने नहीं दिए, इन्होंने मना कर रहे हैं कि आगे नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो हम भगोड़ा से होकर के ही जाएंगे। तो पहले हम जाएंगे संचोर। संचोर में एक्चुअली एक होटल है और उसमें एक रेस्टोरेंट है बहुत अच्छा। होटल का नाम है कुशाल। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हमने वहाँ स्टे भी किया है। तो रीजनेबल रेट्स हैं, बढ़िया होटल है। तो वहाँ जाएंगे, नाश्ता करेंगे। सुबह के बज गए 10:30, हमें लगे एग्जैक्ट 3.5 घंटे यहाँ तक आने में, जो कि इससे पहले लग जाते थे 5 से 5.5 घंटे। इसको अलग रख दियो। अलग? अरे वहां रख दियो इसको। इधर आजा। ये तू खा लियो। जूस है, ये खराब हो जाएगा। लिपटा हुआ वो जूस है और उसमें वो दूसरा फल है। तो जी हम पहुंच गए होटल, और हमारे पास एक्चुअली एक सैंडविच और वाटरमेलन का जूस था। वो हमने पिया नहीं ना, हमने कुछ खाया यार उसमें से, वो बचा हुआ था। गाड़ी फिर स्टार्ट होगी, बंद करो। तो वो बचा हुआ था, तो हमने यहाँ पे एक लड़का झाड़ू लगा रहा था, उसको दे दिया। तो हम लोग पहुँच गए संचोर के होटल।
बजा ले भाई, जोर से बजा ले हार्न तो, और जोर से बजा ले। तो जी हम पहुंच गए संचोर में, होटल का नाम है कुशाल। और अब यहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट, पराठा खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे। ये है वो होटल। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से। टाइम हो गया 10:38। 11:38। सॉरी 11:38। तो अब प्लान ये किया यार, यहाँ से ना देखो जाने के दो ऑप्शन है। हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, एक जगह पड़ती है राम जी का गोल, वहाँ तक जाओ, फिर वहाँ से गुड़ा मिलानी करके एक जगह आती है, वहाँ जाओ, फिर वहाँ से पकड़ो भगोड़ा वाला रूट। लेकिन वो पड़ेगा लगभग 70 से 72 किलोमीटर। और सेकंड ऑप्शन है कि हम यहाँ से जाएंगे सिवारा, यानी कि जो राम जी का गोल वाले रूट है उसी पे लगभग 15-20 किलोमीटर के बाद एक टर्न आ जाएगा टूवर्ड्स जाब, JHAB। हम वहाँ तक जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग टूवर्ड्स एक्सप्रेस वे उस तरफ आ जाएंगे। एक वहीं से एक रोड निकलती है गांव की तरफ, और उसको पकड़ के फिर हम सीधा निकल जाएंगे अप टू हनुमानगढ़। तो हम यार वही ले रहे हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि बार बार आपको जब भी कोई पुल वगैरह आएगा अंडर कंस्ट्रक्शन, तो एक बार नीचे उतरना पड़ेगा, फिर दोबारा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो वही आपको दिखाऊंगा भी कैसे है। तो हम वही रूट ले रहे हैं, क्योंकि 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा कोई तुक नहीं बनता यार। तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो जी अब एक जो हम लॉन्ग रूट बता रहा था मैं आपको, वो थोड़ा सेफर है वैसे, पर हम वो ना जाने का एक रीज़न ये भी है जो अभी आप देख रहे हो। देखो ट्रैफिक कितना है, मतलब हम चाह के भी ना तो ओवरटेक कर पा रहे हैं और ना ही हमारी स्पीड बन पा रही है, और सड़क भी खराब है। तो कोई पॉइंट नहीं है कि मैं अब 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाऊं और ऐसे स्लो स्पीड में। भैया हम पहुंच गए, इस जगह का नाम है सिवारा, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और एक्चुअल में क्या है कि अगर मान लो बिल्कुल सेफ जाना है आपको, भी किसी भी तरह का कोई हडल नहीं चाहिए, तो ये सिवारा की बजाय यहाँ से कंटिन्यू करो स्ट्रेट। जगह का नाम आएगा राम जी का गोला, फिर वहाँ से जाना है गुड़ा मिलानी, मतलब जो राम जी का गोला जगह आएगी वहाँ से लेना राइट टर्न, फिर जगह आएगी गुड़ा मिलानी। गुड़ा मिलानी से अगेन राइट टर्न लेना है, वो सीधा ले जाएगा भगोड़ा, और फिर वहाँ से एक्सप्रेस वे आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इस जो ये टर्न है यहाँ से लेफ्ट ले लिया मैंने, यानी कि सब लेन पे आता हूँ, और यहाँ से ये अंडरपास से होते हुए हम चले जाएंगे जाब से फिर हम पकड़ेंगे एक्सप्रेस वे, जो कि वहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर होगा शायद। तो ये वहाँ पहुँच के पता चलेगा। ऑफिशियली ये रूट नहीं दिखाएगा, मैप पे नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैप के ऊपर एक्सप्रेसवे का वो स्ट्रेच दिखा ही नहीं रहा। तो ये आ गया अंडरपास सिवारा के पास, जिला संचोर, चलिया वाला, क्या नाम है इसका? आप इधर से तो आए ही थे एक बारी। अरे जगह क्या नाम है ये? कौन सा जगह ये? सिवाड़ा। सिवाड़ा? सिवाड़ा वो लिखा है। सिवाड़ा है भाई जगह का नाम। मैं सिवारा बोल रहा हूँ, सिवारा नहीं, एक्चुअली सिवाड़ा है। हाँ सही कह रहा हूँ, इस पे पहली यहाँ बस अटकी हुई थी पिछली बार, तेरी याद हो? हाँ बीच में एक्चुअली क्या, यहाँ से ना हम जाते थे जाब से जाते थे जोधाबाद, जोधाबाद से फिर हम जाते थे भगोड़ा। तो लेकिन अब क्योंकि एक्सप्रेस वे थोड़ा आगे तक बन गया, तो हमें जोधाबाद जाने की जरूरत ही नहीं, हम जाब से टर्न ले लेंगे। तो जी जाब यहाँ से दिखा रहा है 16 किलोमीटर, और रोड देखो कितना अच्छा है। ऊपर लिखा हुआ जाब 17। तो जी हम पहुंच गए हैं जाब, JHAB। चल और यहाँ से ये दिखा रहा था कि लेफ्ट टर्न ले लो टूवर्ड्स जोधाबाद, लेकिन हमने लेफ्ट नहीं लिया, हमने ले लिया राइट टर्न। और अब इस गांव को हम क्रॉस कर रहे हैं अंदर से, रीज़न बीइंग कि हमने पकड़ना है एक्सप्रेस वे,
और जो एक्सप्रेसवे है वो इस पे नहीं दिखा रहा है मैप के ऊपर। जाब से हम लोग ने टर्न लिया लेफ्ट, जो कि जाएगा आगे गांव आता है देवड़ा, जो कि 8 किलोमीटर के राउंड है जाब से। और फिर हमें फर्दर वहां से और कंटिन्यू करना है, कोना की गाना है और लगभग उतना ही आगे है। ये रोड कुछ इस तरह का है, मतलब कि नॉट बैड टाइप्स। नया आ गया। और हम लोग पहुंच गए हैं, ये गांव का नाम है देवड़ा। ये गुजरात नंबर की गाड़ी निकली है, तो इसका मतलब एक्सप्रेसवे खुला है, आगे वहां से जा सकते हैं, ये कनेक्ट करेगा। ये सामने आ गया एक्सप्रेसवे, और हालात दिख रहे हैं आपको कि अभी जो फ्लाईओवर का काम है वो भी चल रहा है। अब ये देखना पड़ेगा कि हम चढ़ेंगे कहाँ से और कैसे। ऑप्शन तो होगा, कुछ ना कुछ तो पाएंगे इसी। यहाँ से किसी की हेल्प ले लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से कि यार ऊपर चढ़ना है क्या ऑप्शन है। ये क्रेन उसके बाद भैया पूछने की जरूरत ही नहीं, हम बिल्कुल सही आ गए। ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। हाँ ਹੈ हाँ, इशारा करके भी तो थल्ले चले जाओ। वहाँ है जगह क्रॉस करने की, यहाँ भी है। कर ले चल 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 चल। तो हम आ गए एक्सप्रेसवे के ऊपर, और अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, मैप हो रखा है गुम, इसको नहीं समझ में आ रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखो कि सांचौर से सिवाड़ा से फिर हम जाएंगे झाब से देवड़ा लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स देवड़ा, और देवड़ा से लगभग 4 किलोमीटर के बाद सीधा आपको ये एक्सप्रेसवे नजर आएगा। तो यार इसमें ना ये कुछ इस तरह के हर्डल्स आते हैं, ये देखो, ये जो फ्लाईओवर है ये बना नहीं हुआ अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तो वही नदी वाला पुल आ गया। तो इसका अल्टरनेट क्या है कि हम लोग इस एक्सप्रेसवे को यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। ये देखो एक रैंप बना हुआ है, बहुत सिंपल और स्मूथ है। ये हिस्सा देखो, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ से फिर से हम रैंप पकड़ेंगे और ऊपर चढ़ जाएंगे। तो पगोड़ा तक इस तरह के कुछ स्ट्रेचेस आएंगे जो पार करनी है, बस इतना ही हर्डल है, अदरवाइज कुछ नहीं है। ये देखो, ये एक और पुल आ गया, वैसे ही ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सेम फॉर्मूला, रैंप पकड़ो, नीचे जाओ, क्रॉस करो, अगेन रैंप पकड़ो और ऊपर चढ़ जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, इस पे चढ़ा ही नहीं जाएगा मेरे से, तो इतना तगड़ा रैंप है ये। कहा था ना मैंने भी 4x4 कर ले। ये देखो, अभी गाड़ी देगी जवाब, अब ये गाड़ी चढ़ नहीं रही, गाड़ी। तो इसको मैं एंगेज करता हूँ 4x4। हालांकि मेरे पास ऑप्शन है, दूसरी तरफ से जा सकते थे। अरे बाप रे, दिखा दिया आसमान। अरे अरे अरे,
पे भी एक पैरेलल रोड चल रही है, तो उसके साथ साथ भी जा सकते हैं और आगे जाके चढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। ये थोड़ी कच्ची सी रोड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जी फिर से कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। जब हम परसों आए थे तो यहाँ से आराम से निकल गए। अच्छा हाँ, यहाँ से है। ओके, मैं भी कुछ तो था, आगे तक नहीं जाना था, हमें यहीं से उतरना था। आगे से गाड़ी आ रही है। लो जी। एक और गाड़ी आ गई। एक और आ गई, वो भी पंजाब नंबर। मैं भी कहूँ परसों कैसे आ गए थे। तो हम लोग थोड़ा आगे चले गए थे एक्चुअली। देखो हमारे आगे गुजरात नंबर की गाड़ी जा रही है, तो ये एग्जैक्ट वहीं से आए हैं जहाँ से हम लोग निकले हैं। और ये स्विफ्ट डिज़ायर है, तो भैया अगर ये आ सकती है तो कोई भी गाड़ी आ सकती है। थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, लेकिन आ सकते हैं। और गूगल मैप पे देखो, कहीं पे भी कोई भी रोड नहीं है। इसके हिसाब से ये एक्सप्रेसवे है ही नहीं अभी, यानी कि अभी अपडेटेड नहीं है। तो यार ये लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों ने एक बार नीचे उतरना है और फिर जो भगोड़ा का इंटरचेंज है वो आ जाएगा। तो यार ये जो रोड आ रही है ना, ये है एक्चुअल रोड जो मैं आपको बोल रहा था कि राम जी का गोला, और फिर वहाँ से बूढ़ा मलानी और देन फिर इधर आना है। अरे बाप रे, तो इतना गहरा कर दिया इन्होंने भाई। ये देखो इधर से तो ट्रक भी आ रहे हैं कुछ, और ट्रक आ रहे हैं तो इसका मतलब कि ये रोड ठीक है, यहाँ से इजीली आ जा सकते हैं। तो ये था भगोड़ा का इंटरचेंज, और यहाँ से लेकर के अब हनुमानगढ़ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई डाइवर्जन नहीं है, किसी तरह का कोई भी पुल अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, बस हाईवे के ऊपर रहना है। तो इस रोड के ऊपर अगर आप ध्यान से देखो, लेन मार्किंग का काम नहीं हुआ है, और जो पोल्स हैं, जो ये लाइट वाले पोल्स हैं, उन पे भी लाइट्स नहीं लगी हैं, और जो स्पीड कैमराज है वो नहीं अभी लगे। तो अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है, बट स्टिल ये रोड अच्छा है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मक्खन रोड है, मक्खन। यहाँ से अभी दिखा रहे हैं हम पहुँचेंगे रात को 10:48 पे। 605 किलोमीटर है, 9 घंटे 17 मिनट। तो यार यहाँ पे ना एक बार ही हमें नीचे उतरना पड़ेगा, क्योंकि टोल कटवाना है। टोल कटवा के फिर एग्जिट पे टोल दोबारा देना है। और ये देखो यहाँ बोर्ड पे ना कुछ लिखा भी हुआ है, 200 मीटर हेड रोड क्लोज। तो फोर्सफुली उतरना ही पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार यहाँ पे उतरना है। तो ये जगह है जीवना, सिराना भी बोलते हैं इसको। ये जो टोल है, यहाँ से टोल कटवाएंगे और फिर हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। ये एंट्री का टोल है, यहाँ पैसे नहीं कटेंगे, पैसे कटेंगे जब हम एग्जिट करेंगे इस टोल से, एक्सप्रेसवे से। गाड़ी नंबर 2 आ गया, खुल भी गया। व्यू देखो कितना प्यारा, मतलब जो सामने पहाड़ है उसके ऊपर
ऊपर धूप है, हरे हरी घास है और साथ में बादलों की छाया पड़ रही है, तो एकदम पैटर्न बन रहा है एक अलग से ऐसे किसी सीनिक व्यू, जैसे कोई सीनरी बनाई हो किसी। हाँ, किसी पेंटर की कल्पना हुआ क्या। मौसम हो गया चेंज, मौसम हो गया ऑसम। ये देखो कितने घने काले बादल, लग रहा है वहाँ बारिश भी हो रही होगी। पूरा 100 किलोमीटर हमने ड्राइव कर लिया इस एक्सप्रेस वे के ऊपर टोल देने के बाद। और टाइम बोले तो कितना टाइम लगा होगा भाई? 1 घंटा लगभग। हाँ, बस इतना क्या, लगभग 1 घंटा नहीं टोटल लगा है। बारिश 3 बज गए हैं और हम लोग अभी ऑन दी वे ही हैं। लगभग 150 किलोमीटर के एक राउंड हम आ चुके हैं। ट्रक को जाने दे यार। तो हम लोग लगभग 150 किलोमीटर आ चुके हैं। और एक चीज़ और है, मतलब है इस हाईवे पे यार कोई पेट्रोल पंप नहीं है, ना ही कोई खाने पीने की ऑप्शन है। पेट्रोल पंप हैं, 2 हमने पंप देखे थे, दोनों जियो के थे। अब वो ऑन है नहीं है ये नहीं पता। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करने से पहले अपने गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है वो फुल करवा लो पहले, और फिर ही आगे निकलो। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे, ये देखो, ये इस तरह के ढाबे मिलेंगे, श्री बालाजी रेस्टोरेंट, यानी कि प्रॉपर जो फूड कोर्ट्स होते हैं वो भी सब अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना आते टाइम ना जाते टाइम। तो यार ऐसे ना बीच बीच में छोटे छोटे से ब्रेक लेते रहना चाहिए। और अभी हुए 3:10, यानी कि हमने लगभग 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लिया, 12 मिनट का मान लो। और मैंने लिया ये रेड बुल, कहाँ गया ये रहा, और अरुण ने पी चाय। तो उससे यार गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाता है और खुद को भी रेस्ट मिल जाता है, वो फटीक नहीं होती और कुछ नहीं है। तो अब हमारे वो पैसेंजर साहब आ गए हैं। राम 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 सा। अब चलते हैं यहाँ से, और हमारा डिस्टेंस है 457 सिरसा का। 10:22 पे अराइवल टाइम और 7 घंटे 12 मिनट दिखा रहा है। तो भैया 9 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे मेरे हिसाब से। बारिश आ गई भैया, बारिश देखो जी, सड़क के बीचों बीच मोर। और ऐसे एक नहीं बहुत सारे दिखे हमें। पिछले ना 40-50 किलोमीटर से सड़क के हालात अच्छे नहीं है, बीच बीच में गड्ढे आ रहे हैं। और ये जो ट्रक चल रहे हैं एकदम से कहीं भी राइट लेफ्ट को झूल जाते हैं। ये देखना, इसका अभी कुछ करेगा शायद ये। शुक्र है ब्रेक मार के चुप हो गया। बस पैर मत रख। इस स्ट्रेच पे आके थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर ये देखो, ये अचानक से आ जाता है बहुत बड़ा। कई जगह तो काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं यार। अभी ना एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि बहुत देर से गाड़ी चल रही थी। अभी टाइम हुआ है 5 बज गए और हमारा जो डिस्टेंस है वो रह गया है इस एक्सप्रेस वे पे लगभग 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर मैं मान के चल रहा हूँ कि हमें लगेगा लगभग 1.5 घंटा। ये खड़ी है अपनी गाड़ी, विंड नॉइज आ रही होगी। मौसम हो गया एकदम खतरनाक बोले तो जबरदस्त खतरनाक। 4 बजे तक इधर मान के चलते पब्लिक एकदम बढ़िया वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इधर सारे बैंक चल रहे हैं। और सही बताऊं, बारिश नहीं हो रही ना, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टोटली बंद हो जाता 4
कैमरा नजर आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बुरा हाल है रोड का, क्या बताऊं। ये एक्सप्रेसवे का हाल है। बिल्कुल टूटी हुई सड़क। यहाँ ये आ गया जैतपुर का कट। अब यहाँ पे बैरिकेड्स किए हुए हैं कि हम आगे नहीं जा सकते। रीज़न ये है कि एग्जिट का टोल पे करना है। यहाँ उतरेंगे, एग्जिट का टोल पे करेंगे और फिर दोबारा ऊपर इसी पे चढ़ जाएंगे। यार ये जाने क्यों नहीं दे रहे, वो समझ नहीं आ रहा। एम्बुलेंस को क्यों रुका हुआ है? ये देखो, इधर एम्बुलेंस है, इसको भी रुका हुआ है। तो ये था जैतपुर का टोल। बैक लगाइए, लगा दिया भैया, लगा दिया। ओके, तो जैतपुर के टोल से हम लोग नीचे उतरे, टोल हमने पे किया और अब हम वापस इसी एक्सप्रेसवे को ज्वाइन करेंगे, और जो कि हमें ले जाएगा हनुमानगढ़ के पास, चोलियां वाली, चोहलियां वाली, ऐसे कुछ नाम है यार, पढ़ लेंगे। अब यहाँ कोई टोल नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑफिशियली अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो भैया फाइनली हमारा एग्जिट आ गया, यानी कि अब हम इस एक्सप्रेसवे को कर देंगे टाटा बाय बाय। और अब यहाँ से हम इंटीरियर्स की रोड से होते हुए जाएंगे एलनाबाद, फिर वहाँ से सिरसा। टाइम हुआ शाम के 6:36। यहाँ पे कोई टोल नहीं है। अपना एक्सपीरियंस बताऊं इस एक्सप्रेसवे का, बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि जब हम गए थे उस टाइम पेनफुल था क्योंकि हमने नया रास्ता एक्सप्लोर करने के चक्कर में गलत जगह फंस गए थे। तो वापसी पे हमें वो एक्सपीरियंस था, तो हमने वो गलती नहीं करी, तो इसलिए हम लोग जाप की तरफ से होते हुए एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए थे। और बीच में थोड़ा सा पेनफुल, या ये कह लो कि हर्डल्स थे, कि जैसे कहीं मिट्टी का ढेर आया था या कहीं कोई ब्रिज नहीं बना हुआ, तो हमें बार बार नीचे उतरना पड़ता था, फिर ऊपर चढ़ते थे। लेकिन वो ज़्यादा नहीं थे यार, 4-5 पुल ही ऐसे थे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, एक्सप्रेसवे के ऊपर कोई भी फ्यूल पंप ओपन नहीं है। जो मैंने जियो के 2 पंप बताए थे उसमें से एक ओपन है। लगभग समझ लो कि 400-450 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद, 400 किलोमीटर के आसपास फिर जाकर के पंप आता है। और खाने पीने का तो ऑप्शन है ही नहीं है, लेकिन बस वही, आप चाय ले सकते हो, बिस्कुट ले सकते हो, नमकीन वगैरह ऐसा ले सकते हो। खाना भी मिल जाता है लेकिन बहुत रेयर मिलते हैं रेस्टोरेंट्स, लेकिन वो रेस्टोरेंट्स इतने अच्छे नहीं होते। अच्छे मीन्स यार देखो, बिल्कुल देसी से रेस्टोरेंट्स हैं, गांव वालों ने खोले हुए हैं। रेस्टोरेंट भी क्या, वहाँ पे चारपाई लगी हुई है, चारपाई पे बैठो खाना खा लो, तो वो चीज़ है। बाकी ओवरऑल हम बहुत टाइमली आ गए, दिन में पहुंच गए। सुबह के हम चले हुए हैं 7 बजे के, और 7 ही बज गए, तो 12 घंटे में हम लोग ऑलमोस्ट हरियाणा के बॉर्डर पे आ गए हैं। ये रूट कुछ इस तरह का है। हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स एलनाबाद। अभी राजस्थान में ही है, तो अभी राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर आने वाला है, और देन उसके बाद हम लोग एलनाबाद, देन सिरसा। ये गांव आ गया मसीतियां वाली हेड, यही नाम है ना भाई? मसीता वाली गांव है, मसीता वाली, हाँ मसीता ये वाली हेड। ये एक्चुअली एक पुल है नदी के ऊपर, घग्गर नदी के ऊपर हेड बना, तो इसलिए इसका नाम मसीता वाली हेड है। तो भैया हम हरियाणा में एंटर कर चुके हैं, और अब अंधेरा सा हो गया यार, लाइटें चल चुकी है, तो अब मैं शूट नहीं करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.